अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास और पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंसेस की है जो आपने एएस के अंदर किया था। और देखें एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पर कि हमने एंगल्स की तरफ जाना है। तो अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो आपको एएस के अंदर सिखाया गया था उसमें ये सिखाया गया था कि हमने इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जिस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होना चाहिए इक्वल के एक साइड पे, ठीक है। या फिर हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे लगा देंगे, लाइक जिस तरह कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस हो गया, फिर इस तरह के सॉल्व हम करेंगे उसको। या फिर है इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक और फीचर भी था, लेकिन मैं अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कॉस टू है, कॉस टू है। तो इसका मतलब है कि लेकिन यहाँ को और यहाँ पे कॉस 1 थीटा है। तो सबसे पहले तो इसका हमने करना, हमने इस एंगल को सेम करना है। अब एंगल को सेम करने के लिए कॉस 2 थीटा को मैं कन्वर्ट करूँगा तो मैं ज़रा जाके ज़रा आपके सामने फार्मूलाज रखता हूँ। ये जो फार्मूला जो हमारे पास थे, जो हमने अभी बीच में थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किए थे। सो कॉस 2 थीटा का मतलब है कि हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि ये हम इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम किस चीज़ को रखेंगे। अब कोशिश करनी है हमने कि हम लाइक ये वाला इसको अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, हम इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये ज़रा हमारे लिए सुकून है, क्योंकि कॉस ही इसके अंदर कॉस की बात हो रही है। क्योंकि मैं अगर इसके ऊपर जाऊंगा तो फिर साइन होगा, मुझे कन्वर्ट करना होगा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ जाएंगे। सो मैं इसको इसमें लेके जाता हूँ तो ये 3 की जगह इसकी कॉस 2 की जगह आ जाएगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा प्लस 2, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। 6 कॉस 2 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा प्लस 2। अरेंज करेंगे इसको, 6 कॉस 2 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये माइनस ये 2 इधर आके -2 हो जाएगा। तो -3 और -2 क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सही। अब देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल वही इसके अंदर जो आप लोगों ने किया था वैसा ही है। तो अगर इसके ऊपर मैं इसके ऊपर अगर मिडिल टर्म ब्रेक लगाऊँ तो मिडिल टर्म ब्रेक से मेरे पास क्या, इसमें क्या चीज़ मुझे अचीव होगा, क्या मिलेगा। अच्छा, मिडिल टर्म में प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि मिडिल टर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मिडिल टर्म, एक तो कैलकुलेटर से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि इस यहाँ पे शो करने के लिए मैं ए की वैल्यू 6 है मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास -3 है और सी की वैल्यू मेरे पास -5 है। अच्छा जी, अब इसको हम पुट करते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर। तो क्वाड्रेटिक के अंदर अगर मैं पुट करूँगा तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a, सही। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2 आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अब जो यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो क्या वेरिएबल यूज़ हो रहा है, लाइक जिस तरह हम x यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास cos थीटा यूज़ हो रहा है। सो cos थीटा इज़ इक्वल टू 2 आंसर्स हमारे पास आएंगे। इसके अंदर पुट करके आप लोगों ने दिखाना है, उसको पुट करना है आपने। एक आंसर तो आया है 1.19 का आंसर आया। अच्छा, और दूसरा आंसर जो है वो क्या आया है, एक मिनट ठहरिएगा, -0.69 का आंसर आया है, 696 का। अब ये वाला तो देखिए स्ट्रेट अवे ख़त्म हो गया, क्योंकि वैल्यू जो है रेंज उसकी ज़्यादा रेंज है। आपको ये पता है कि कॉस का जो जब हम इन्वर्स लेते हैं तो वैल्यू -और 1 के बीच में होना चाहिए, तब हम इन्वर्स ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो इट मीन्स के नेगेटिव कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव इसका जो है वो इन 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करेगा। अब हम इन्वर्स ले लेते हैं इसका, और जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो होल्ड ऑन, मुझे ज़रा इन्वर्स लेने दें, कैलकुलेटर से अलग से मैं इन्वर्स इसका ले रहा हूँ। कॉस 0.696, नेगेटिव का इन्वर्स नहीं लेंगे, पता होना चाहिए आपको। ये 55.9 है इसका आंसर। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 45.9 और 45.9, सही। सो ये है एक एंगल आपके पास, और दूसरा आपके पास ये है। सो इट मीन्स कि एक 45.9 का आंसर है आपका, और दूसरा इसके अंदर 180 हम ऐड कर लेते हैं 45.9 में, तो 225.9। सॉरी एक मिनट ठहरिएगा, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी एक मिनट ठहरिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 180 से माइनस होगा नहीं, तो एक तो हमारे पास जो आया है, अगेन मैं कर देता हूँ, सॉरी,
एक हमारे पास है 180 माइनस 45.9 और दूसरा हमारे पास है 180 प्लस 45.9। तो 180 प्लस 45.9 जो है इसका तो 225.9 आ गया, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट सब्ट्रैक्ट दिस 180 माइनस 45.9 तो 134.1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आई होप समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा चेंज है, एक तो वो एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, अब दूसरा टाइप है। अब अगर यहाँ देखें आप तो यहाँ का जो एंगल है, अब यहाँ के एंगल में क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें किस तरीके से हम करेंगे, ये बेसिकली आप लोगों ने जो इसका डिस्कशन हमारी हुई थी, मैं आपके सामने खोल देता हूँ इसको। अब जो फार्मूला वहाँ यूज़ हो रहा है वो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। सही, ये फार्मूला यूज़ होगा, और वो माइनस का है, तो माइनस का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसमें अब होगा क्या इस फार्मूले के अंदर, तो पहले तो कन्वर्जन करते हैं हम इसकी। तो कॉस थीटा कॉस 60 प्लस साइन थीटा साइन 60 इज़ इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है जी। अच्छा, है वही बेसिक एंगल निकालना है, और ये वही है कि इसमें उसको पूरा सॉल्व करते करते हमने आखिरी उसी स्टेप पर जाना है जो हमने ए एस के अंदर किया था। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले तो cos 60 इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और cos 60 को जो कन्वर्ट करेंगे तो डिग्रीज़ के अंदर ही है, तो cos 60 की कन्वर्जन में 0.5 आ रहा है, यानी कि 1/2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 1/2 हम यहाँ रख देंगे, डेसिमल के अंदर नहीं जाना, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को ही प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, और यहाँ पे आते हैं तो ये साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 60 का जो आंसर है वो है √3/2, √3/2, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज़ की उन्होंने डिस्कशन की थी, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ ही मैं रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों साइन हैं, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक गोल तो वही है कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ हमने जाना है। /2 हो जाएगा, और ये वहाँ जाके जब माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो क्या हमारे पास हो जाएगा, ये 3 साइन थीटा माइनस साइन √3/2, सॉरी ये बल्कि हाँ ठीक है हम ये रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं कि √3/2 और साइन थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, और नहीं बल्कि सॉरी एक मिनट रहिएगा, सॉरी इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एलसीएम ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं फ़िलहाल ये रख देता हूँ -√3 साइन थीटा। ठीक है जी, और ये हो जाएगा cos θ/2, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया ये। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैं काम करता हूँ, साइन थीटा को तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, और उसको एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर मैं छोड़ूंगा, डेसिमल में नहीं लेके जाऊँगा। साइन को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आंसर आ गया मेरे पास, इसका ये चीज़ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो अब इस तरीके से मिलेगा कि अगर मैं कॉस को वहाँ भेज दूँ, कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एंगल नहीं है, क्लियर कर लीजिएगा, एंगल नहीं है ये। ठीक है, तो ये यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/6 माइनस दिस। अच्छा जी, अच्छा इसमें ना देखें, ये तो मैं अभी इसके थ्रू तो मैं कर रहा हूँ कि मैं इसको एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेकिन बास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एग्जैक्ट फॉर्म लिखा होगा, तो जब एग्जैक्ट फॉर्म लिखा होगा ना, तो फिर आपने इसी तरीके से पूरा एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर ही करना सॉल्व। ठीक है, जिस तरह मैंने ये एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर सॉल्व किए। लेकिन अगर एग्जैक्ट फॉर्म नहीं लिखा होगा, जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर ना एग्जैक्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ, इससे सिंपली कहा है कि भाई सॉल्व करें उसको, तो इसमें फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डेसिमल में भी रख सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसका हम इन्वर्स लेते हैं, मैं कैलकुलेटर पर अलग से करता हूँ सॉल्व इसको, tan इन्वर्स में लेता हूँ। बेसिक एंगल का जो क्राइटेरिया अगर मैं देखूँ तो बेसिक एंगल कहाँ ये फॉल कर रहा है, पॉजिटिव है ये, देखें ये पॉजिटिव है ये, और और इसका आउटकम भी पॉजिटिव होगा। इसका आउटकम देख लीजिएगा, जब फ्रैक्शन में चीज़ आएगी तो आउटकम देखना बहुत ज़रूरी है, ये ना हो कि आउटकम आपके पास नेगेटिव आ रहा हो। तो इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, 0.234 करके आ रहा है। तो अब इसको हम काम कर लेते हैं, पॉजिटिव जो है ना वो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, मैं tan इन्वर्स लेता हूँ 1 अपॉन और ये 6 माइनस √3
तो ये आ रहा है 13.1। इसका मतलब है कि 13.1 यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा 13.1, विच मीन्स कि अगर मैं जाता हूँ उस पर तो एक तो मेरे पास ये एंगल आ गया 13.1 आ गया, और दूसरा जो है वो ये 180 प्लस 13.1 हो जाएगा, तो 193.1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया डिग्रीज़ में मेरे पास आ गए ये दो आंसर्स। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गए, ये सॉल्व हो गए, और हम आगे मूव करते हैं। ये हो गया जी हमारा, 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं मूव करता हूँ टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, सो ठहरिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो प्लस की 10 प्लस की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो अब हम चलें, इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं देख रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा अभी आपको ना, कि पहले हम एक तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, फिर हम दूसरी की तरफ जाएंगे फिर। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक और भी है, प्रूविंग आइडेंटिटीज़ भी है, वो आप लोगों ने इवन की हुई है, ES में भी किया हुआ है। अच्छा, देखते हैं अभी ये इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें देखें tan की बात हो रही है। अब tan को मैं अगर लेके चलता हूँ मैं, तो tan की कन्वर्जन, tan का देखें अगर, तो ये tan का ये फार्मूला है। होल्ड ऑन, मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ ऊपर से। tan का जो है, tan किसका, ये tan है। ठीक है, अब tan में भी क्या है, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर भी पॉजिटिव होगा, और नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, वो उसका उलट हो जाएगा। सो अब हम करते हैं जी, ये इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अच्छा, अब हम जाएंगे बिल्कुल उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि देखें यहाँ, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉट है। तो कॉट आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है कॉट। रेसिप्रोकल, यहाँ पे अब रेसिप्रोकल वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, 1/10 के बराबर होता है। ये डिस्कशन हमारी हुई थी इसके ऊपर कि 1/10 के बराबर होता है। हमने क्यों किया है इसको, हमने कन्वर्ट इस वक्त किया, देखें बेसिक जो गोल होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसमें क्या होता है कि हम एक तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, एक तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ हम लोगों ने जाना होता है, तो उसके लिए हम सारी कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं। तो अब उसके अंदर अगर मैं देखूँ तो एक के लिए देखें, एक तरफ tan पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कॉट पड़ा हुआ है। अब इंस्टेड ऑफ लाइक मैं अच्छा, अब मैं अगर बेसिक एंगल निकालूंगा तो बेसिक एंगल जो है कैलकुलेटर के अंदर, तो देखें कॉट के ऊपर तो नहीं मिलेगा आपको, वो tan के ऊपर मिलेगा। तो बेहतर ये कि हम कॉट से ना tan की तरफ आए, इंस्टेड ऑफ कि हम tan से कॉट की तरफ जाएं। सो अब कॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। अच्छा, अब फिर हमारे पास tan के अंदर x प्लस 45 है, ये एंगल चेंज है। तो अब इस एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एंगल क्या है, x है, 1x है। तो लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, x प्लस 45 है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है, एक एंगल बनाना है मुझे। तो पीछे अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, तो उसमें फार्मूला क्या था, tan x हो जाएगा प्लस tan 45 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x हो गया, और tan 45 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, tan 45 क्या होता है, कैलकुलेटर, एज पर कैलकुलेटर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1 के बराबर होता है वो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इवन कहाँ भी क्या हुआ है, अच्छा इसमें अगर देखें तो बाई एक्सप्रेसिंग दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan x। सो इसका मतलब है कि इसको पहले सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा जी, अब tan ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो tan है, tan क्या है, tan 45 ये 1 होता है। सो ये हो जाएगा tan x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan x, ये 1 हो जाएगा, और ये हो गया 2/tan x प्लस 1। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी इसको फर्दर मैथमेटिकल, अब अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे हम इसको। अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले यहाँ देखें हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, इस जगह पे 1 पड़ा हुआ है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan x 2 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एलसीएम लेना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा tan x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan x। अच्छा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो tan x यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस tan x, और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी 2 इंटू 1 2 इंटू tan इज़ 2 tan x, माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस tan जब होगा तो ये प्लस tan x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, अब यहाँ से हम ये tan 2x प्लस tan x हो जाएगा, सही। अच्छा जी, अब हम इसको ज़रा अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट हम इसकी करेंगे तो ये tan x यहाँ पे आके, ये tan x पॉजिटिव है, ये tan x नेगेटिव है। तो जब ये इस साइड में मूव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो दो पॉजिटिव जब आपस में मिलेंगे तो क्या दो पॉजिटिव डेफिनेटली जब होंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे, कैंसिल तो होंगे नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास, ये हो जाएगा 2 tan² x। इस तरीके से अगर मैं इसको देखूँ, इन दोनों को देखूँ, तो ये क्या है, -2 tan है प्लस 1 tan है, तो ये माइनस tan हो जाएगा, -tan x हो जाएगा। तो -tan x को जब मैं इस साइड में मूव करूँगा तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट पे पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो आउटकम है, इन दोनों का आउटकम है -tan, इन दोनों का आउटकम है, ठीक है, tan x। और इधर मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +tan हो जाएगा। तो जब ये इधर आके +tan हो जाएगा तो ऑलरेडी +tan यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा ये। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, तो पूरा सॉल्व हो गया, 2 है तो 2 यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। अब सब में से 2 को कॉमन निकाल के हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, और ये इक्वेशन बन गई है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि जब कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से, लेट सपोज ये मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गई है मेरे पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ तो आ गई हमारे पास, सॉल्व हो गया है। अब हम इसको फर्दर आगे, लाइक अब ये देखें, अब ये वही फॉर्म आ गई है जो बेसिक जो फॉर्म आप लोगों ने सीखी थी, और हमारा टारगेट भी है कि हमने इस फॉर्म तक आना है। अब इस फॉर्म पे आ गए हम लोग। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपली क्वाड्रेटिक हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसको लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द क्वाड्रेटिक हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसको ना हम जो है ना, सॉरी फैक्टराइजेशन, हम इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है अपॉन 2a, और इसमें मैं पुट करूँगा तो a का b का जो है, अगर देखें यहाँ पे तो 1 है, ये भी 1 है, a का भी 1 है। सो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 -4 a और c मेरे पास आ गया, और 2 1 आ गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक आंसर जो आया है tan है बेसिकली, तो tan x इज़ इक्वल टू, एक आंसर तो आ गया मेरे पास -1.61, और दूसरा आंसर जो है वो आ जाएगा मेरे पास, होल्ड ऑन, 0.618, ठीक है, ये आ गए। अब देखें हमारे पास, इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या है, मेरे पास माइनस है, तो इसका मतलब है कि tan माइनस कहाँ कहाँ होता है भाई, tan माइनस यहाँ होता है और इस क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इस तरीके से ये पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव किधर होगा, tan पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा और यहाँ होगा, सही। अच्छा, अब यहाँ से उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, अगर देखें तो क्वेश्चन उन्होंने कहा कि 0 से 180 तक हमने जाना है। तो 180 का मतलब है कि देखें ये क्वाड्रेंट तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो ये आंसर चाहिए और ये आंसर चाहिए। अब इसके लिए हम इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स जिस तरह आपको बताया है मैंने कि इन्वर्स जब लेंगे तो नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। तो tan इन्वर्स में लेता हूँ, अगर मैं अलग से कैलकुलेटर के ऊपर इसको ले रहा हूँ, तो tan इन्वर्स ऑफ 1.61 58.15 है। तो 58.15 यहाँ पर आ जाएगा, 58.2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका ये है और इसका ये है। सो अब उसको वो क्या है, 0.618 है। तो tan इन्वर्स में ले रहा हूँ 0.618 का, तो 31.7 है, 31.7 है। अच्छा जी, यहाँ से तो स्ट्रेट 31.7 ही आ गया। इसका जब हम ये निकालेंगे तो 180 से हमें माइनस करना होगा, 180 माइनस 58.2 हम करेंगे तो 121.8 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं इसके, ठीक है जी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर हमने ना एंगल की डिस्कशन की है, हमने 2-3 क्वेश्चन जितने भी किए हैं। अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस को हम करते हैं जो, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, जो मैं शुरू में बताना मेरे
निकल गया था मेरे जहन से कि इसमें प्रूविंग आइडेंटिटीज़ की भी हम बेसिकली ये भी है आपका, जिस तरीके से आप लोगों ने एएस में किया था तो प्रूविंग आइडेंटिटीज़ यहाँ पर भी है। लेकिन ये प्रूविंग आइडेंटिटीज़ जो है ना, या बेसिक एंगल है, जो ये सारी की सारी इसमें अगर देखेंगे ना तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें इन हो गई, रेसिप्रोकल्स, डबल एंगल, सम, ये सारी चीज़ें इन हो गई, तो उनको हम सामने रख उसको लेके चलते हुए हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक मिनट ठहरिएगा, थोड़ा ज़रा मैं साफ़ कर लूँ नीचे से फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर भाई हमने क्या करना है, गिवन दैट कुछ दिया हुआ है और उसके अंदर बोल रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan थीटा इन द फॉर्म, देखें एग्जैक्ट वैल्यू की बात आ गई जो मैंने कहा था, और वो कह रहा है सर्ड्स में देना है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर तो उसको सर्ड्स में चाहिए, डेसिमल में तो मांग ही नहीं रहा आपसे। तो अब इसके अंदर आपके सामने है कि एंगल चेंज है, तो अब हम इसके ऊपर एंगल का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज गिवन है यहाँ पर, अगर देखेंगे एंगल को स्प्लिट किया हुआ है ना, देखें ये वाले जो फार्मूला, ये वाले जो है, ये आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर साइन भी है, कॉस भी है, और वहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही है, साइन भी है और कॉस भी है, ठीक है। तो साइन के अंदर हम क्या करेंगे, साइन का फार्मूला क्या होता है, तो अगर हम देखें तो ये होता है साइन थीटा और कॉस 45 प्लस, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, अगर हम यहाँ जाते हैं देखते हैं तो साइन ए कॉस भी हो जाएगा, कॉस ए साइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब कॉस थीटा और साइन 45, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसकी एक्सपेंशन हमने कर दी। अब इसकी एक्सपेंशन हम करेंगे, अब इसकी एक्सपेंशन के अंदर 2 पहले लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, और कॉस है तो कॉस में क्या होगा कि शुरू में दोनों में कॉस आ जाएगा और सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल बीच में प्लस है तो यहाँ पर फार्मूला में माइनस हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा साइन थीटा और साइन 60, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। 45 है तो 45 को अब जिस तरह कहा हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करके, और इसकी जो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है कि हम इसको उसी तरीके से नॉन डेसिमल के अंदर रखेंगे। अब नॉन डेसिमल के अंदर ये होता है √2/2। अब √2/2 को अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो √2/2 क्या हो जाएगा मेरे पास, लाइक √2/2 है ना, ये √2/2 है। अब देखिए नीचे अगर देखिए ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर अगर लेट सपोज आपके पास इस तरीके से आते हैं, तो इसके अंदर लाइक ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर रूट है और नीचे क्या है, रूट नहीं है। इसका मतलब अच्छा, रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है हाफ़ होती है, रूट की वैल्यू हाफ़ होती है। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर हाफ़ है और नीचे वाला नंबर क्या है, वो फुल है, लाइक इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ये चीज़ देख लीजिएगा कि एक पूरा नंबर जो है वो इन टर्म्स ऑफ रूट्स वो इस तरह 2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि हम अगर हमारे पास कुछ भी इस तरह गिवन होगा तो फिर हम उसको इस तरह लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, सही। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1/√2। तो अब सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाएगा, इस एक तो साइन थीटा है और आगे 1/√2 हो जाएगा, सही, ब्रैकेट में लिख दें। इस तरीके से साइन 45 की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो साइन 45 कैलकुलेटर से क्या आ जाएगा, वो भी √2/2 है, तो उसकी जगह भी हम ये रखेंगे कॉस थीटा और 1/√2, सही, प्लस। अच्छा जी, अब आगे फिर कॉस 60 है हमारे पास, तो कॉस 60 को अगर मैं देखता हूँ तो 1/2 होगा कॉस 60। सो 1/2 कॉस 60 है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, ज़रा चेंज कर देता हूँ ये, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और आगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह साइन 60 क्या होगा जी हमारे पास, मैं अगर साइन 60 को देखूँ तो साइन 60 कैलकुलेटर से √3/2 है। √3/2 में देखो ऊपर अलग है नीचे अलग है, लाइक ऊपर √3 है और नीचे 2 है, तो दोनों अलग है, तो इसमें हम इक्वलेंसी पे नहीं जाएंगे हम, तो हम ये साइन थीटा और ये आ जाएगा √3/2, सही, ठीक है, और इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो दोनों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमारे पास दोनों के रूट में हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है फर्स्ट उसके अंदर। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो ये 2 बाहर है और ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इससे। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गया साइन थीटा अपॉन √2 हो गया ये, प्लस कॉस थीटा अपॉन √2 हो गया, और प्लस कॉस थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा
थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ये है हमारे पास √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब सारे कॉस को एक तरफ कर लेते हैं, साइन को एक तरफ करके हम सॉल्व कर लेते हैं। बेहतर ये है कि हम एक काम करते हैं, इन सब को ना डिनोमिनेटर से पहले जान छुड़ाते हैं, और डिनोमिनेटर का मतलब है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूँ तो √2 है, तो सबको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जब सबको मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, इसका ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे √2 यहाँ पे आ जाएगा, कॉस के साथ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके से आगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3 और √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 √2 कॉस थीटा, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हुआ ना, ये इससे भी हुआ, फिर ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ, सबके साथ हो गया ना। ठीक है, अब हम सारे के सारे साइन एक तरफ कर लेते हैं, कॉस एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सारा का सारा जब हम एक तरफ करते हैं तो साइन, और हमारे पास साइन ये रहा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से, इन दोनों साइन में से मैं अगर साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, इसकी जगह 1 बच जाएगा, और इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, √6 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस, सॉरी इक्वल नहीं लगाना, सॉरी। अच्छा हाँ पे आई थिंक एक मिस्टेक हो गई है हमसे, ये माइनस था, तो इट मीन्स फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट ठहरिएगा, ये माइनस जो है ये यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, विच मीन्स यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसका मतलब है कि ये यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √6 हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा जी, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इक्वल के इस साइड मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, पहले कॉस को अरेंज कर देता हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस 2 √2 कॉस थीटा माइनस 3 रूट कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये सारी मूवमेंट डिसाइड हो गई हमारी। अच्छा जी, अब कॉस के अंदर से हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस कॉमन जब निकलेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन, ये तीनों निकल गए, जब ये तीनों निकल गए बाहर कॉमन, तो ये हमारे पास पीछे इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा 1 माइनस √6। अच्छा जी, अब अगर मैं देखूं इसके अंदर तो ये देखें ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि रूट दोनों का √2 सेम है, कोफिशिएंट चेंज है, इसका कोफिशिएंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस लाइक 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा हमारे पास ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 √2। ठीक है जी, इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा। अच्छा, अब हमारा बेसिक गोल क्या है भाई इन इस तरह के क्वेश्चंस में, कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाना है। अब मेरे पास साइन भी पड़ा हुआ है, तो उसका एंगल थीटा है, और यहाँ पे कॉस भी है, उसका एंगल थीटा है, तो जब साइन भी थीटा है, कॉस भी थीटा है, एंगल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं, तो इट मीन्स के साइन अपॉन कॉस करके हम tan को हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम साइड चेंज करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा दूसरी तरफ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा दूसरी तरफ चला जाएगा। अच्छा, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये बेसिकली देखिए 1 - 2 जो है ना, √2, ये एंगल नहीं है, ये बेसिकली एक दूसरी टर्म है जो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि हमने कॉमन निकाली है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे अब माइनस आ गया, तो अब माइनस क्या होगा कि इसको मैं अगर यूं लिखता हूँ, साइन थीटा 1 माइनस 6। अब अगर देखेंगे तो मुझे जो है ना किससे जान छुड़ानी है, इसको मुझे खत्म करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है इस चीज को, और इसको यहाँ लाना है, तो अगर माइनस को तो मूव कर नहीं सकता, तो अगर मैं इसको यूं लिखूंगा, ये इधर आ जाएगा, और ये वहां जाके ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में ये लिखा हुआ यूं करके, अपॉन 1 माइनस √6। ब्रैकेट अगर मैं खोल लेता हूँ तो ये थोड़ा अरेंज हो जाएगा, थोड़ी ये इस तरह की शेप बन जाएगी अगर ब्रैकेट में खोल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो अब मेरे पास इस तरह की एक पिक्चर बन गई है, और ये पिक्चर है साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 2 √2 -1 अपॉन 1 माइनस
ठीक है। तो ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये tan के बराबर होता है हमारे पास। tan थीटा इज इक्वल टू 2√2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √6। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्जन हो गई है। तो यहाँ पे जो हमसे इसने बात की थी शुरू में कि ये इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर tan में लेके जाना है। ये tan के अंदर हमने एग्जैक्ट वैल्यू उसकी हमने निकाली है, ठीक, इन इन्वॉल्विंग सर्ट्स। बिल्कुल सर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। देखें ये सर्ट्स है, यहाँ पर सर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। अच्छा, ये अगर हम देखें ना तो अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हैंस यूज़ हुआ है, और अगर हम देखें तो बाकी सब सेम है। इसको एक दफ़ा देख लेना कि कुछ चेंज तो नहीं है। अच्छा, सारा का सारा सेम है। 3 cos साइन थीटा प्लस 45, 2 cos और 3 cos सब सेम है, सब सेम, और रेंज भी हमें दे दी है। अब हम क्या कहते हैं जनाब, इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ। अब वहाँ यहीं से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और ये हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो गिवन है हमारे पास। अच्छा, इसको एक दफ़ा ना हम ये सर्ड फॉर्म है तो इसको एक दफ़ा हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करके चेक करते हैं, देखें हमारे पास जो आंसर आया वो माइनस में आया है। मतलब ये ज़रूरी है, मतलब इसको जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एक दफ़ा जो है देख लें आप इसको कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव आता है। तो अगर नेगेटिव आता है तो आपको पता है कि नेगेटिव आंसर से ना सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस थर्ड फॉर्म है तो इसको कैलकुलेटर में डाल के आपने चेक करना है कि ये इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने डिस्कशन की थी वो हम एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर हम थर्ड फॉर्म के अंदर ले आए। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हमने इसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके हमारे पास ये आंसर हमारे पास है -1.26। अब हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई किया सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम इसका जो है वो इन्वर्स लेते हैं, और इन्वर्स लेके जो है हम वैल्यूज़ के निकालते हैं। तो वैल्यू जो है इसकी 1.26 हम इन्वर्स लेते हैं। कैलकुलेटर में पुट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 51.6 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा इसको 51.6 को, और अगर मैं देखूँ इसको तो ये बेसिकली ये वाला मुझे चाहिए और ये मुझे चाहिए एंगल्स। तो मैं 180 से माइनस कर दूँगा 51.6 को, और 360 से मैं माइनस कर दूँगा 51.6 को। तो आंसर्स मेरे पास आ जाएंगे, और आंसर जो मेरे पास आएंगे वो क्या आएंगे, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, माइनस करूँगा मैं इसको। तो आंसर जो मेरे पास आएंगे वो क्या आएंगे, 180 माइनस 51.6 का 128.4, और 360 माइनस 56 का जो आंसर है वो 308.4 है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको फ़िलहाल तो हम इनिशियली जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो यही है कि हम एंगल्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। बेसिक एंगल निकाल के और एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर हम इसके जो बाकी इस चैप्टर के अंदर जो है जो कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन हुई थी फिर हम उन एरियाज़ को कवर करेंगे। अच्छा, अब इसके साथ एंगल के साथ हमारे पास फर्स्ट पार्ट जिस तरह आप लोगों ने ASP में किया था कि फ़र्स्ट पार्ट में अमूमन वो प्रूफ की बात करता है या इस तरह की डिस्कशन होती है, कुछ ना कुछ प्रूव करना होता है। तो फिर उसके बाद फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब इसमें भी अगर मैं फ़र्स्ट पार्ट को देखूँ तो ऐसा सब हम इस तरह क्वेश्चंस करेंगे ताकि फुल फ्लैज ये दोनों चीज़ें हमारे कवर हों कॉन्सेप्चुअली। फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो क्या रहा है कि बाई एक्सपेंडिंग tan 2x प्लस एक्स शो दैट दिस इज़ द इक्वेशन, ये हमने बताना है, ठीक है। ये हमने एक्सपेंड करके बताना है। अच्छा, शो दैट सॉरी बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग कर दिए, फिर कह रहे हैं कि शो दैट द इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, सही है। वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मतलब है कि इसकी जो एक्सपेंशन होगी हमारे पास वो किस तरीके से होगी, इसकी एक्सपेंशन इस तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको इस तरीके से करेंगे तो इसके अंदर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला आप लोगों ने किया हुआ है। तो फार्मूला इसका हो जाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x और tan x, यही फार्मूला। इसको एक दफ़ा हम देख भी लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर, एक तो हमारे पास ये फार्मूला है। देखें, इस फार्मूला से उसने आपको कर दिया था, उसने बोला कि ये वाला यूज़ नहीं करना, ये वाला यूज़ करना फार्मूला। तो ये फार्मूला है, ये हमारे पास है फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, और ये इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ये tan 2x प्लस x के बराबर है ये फार्मूला। अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई है, ये तो हमारे पास आ गए। और अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स के इसके आगे मैं यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँगा, इस जगह पे मैं रिप्लेस कर दूँगा किसको, 3
कॉट एक्स को, तो कॉट एक्स जो है वो क्या है 1/tan x हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ tan tan चल रहा है ना, तो tan x हो जाएगा। तो 3 अपॉन बेसिकली tan x हो जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 3/tan x हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास tan 2x है, इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। tan 2x पे मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब ये इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इस पे अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। पहले उन्होंने इसकी बात की थी, तो ये हमने उस तरीके से एक्सपेंड कर दिया, अब हम इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। तो ये है बेसिकली इसके अंदर हम वो डबल फार्मूला है, तो हाफ हम करते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 2tan a हो जाएगा हमारे पास ये, अपॉन 1 - tan² है। सो 2tan x अपॉन 1 - tan² है, 1 - tan²x, और ये हो जाएगा मेरे पास tan x, सही। अच्छा, सेम चीज़ जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में भी मेरे पास जो है वो tan 2 है मेरे पास, तो उसको भी मैं करूँगा। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा tan x, ये हो जाएगा 1 - 2tan x अपॉन 1 - tan²x इनटू tan x, ठीक है। ये वाला है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, सही, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो tan² हो जाएगा ये। और फिर मैं अगर ऊपर एलसीएम, मैं ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एलसीएम में ले लेता हूँ। अच्छा, ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम में, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2tan x प्लस tan x माइनस tan³x, क्योंकि ये tan जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद tan² से मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ आते हैं जी, ये इससे होगा तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसका तो 1 - tan²x। अच्छा, अब हमारे पास मैं पूरा डिनोमिनेटर लगा लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा बहुत स्ट्रेट, ये वाला जो है मेरे पास, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, 1 माइनस और हमारे पास ये हो जाएगा 2tan² x अपॉन 1 - tan x, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कन्फ्यूजन ताकि ना हो। यहाँ पे भी 1 - tan²x है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको, ये बेसिकली इसकी डिनोमिनेटर के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम इसका एलसीएम हम लेते हैं, और ऊपर का तो स्ट्रेट हो जाएगा 2tan x, और हमारे पास हो जाएगा 2tan x। अच्छा, ये सॉल्व हो जाएगा आपस में, ठीक है। 2tan x हो गया हमारे पास, और एक मिनट ठहरिएगा, ये कर देखें तो 2tan x हो गया और tan x हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3tan x हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा, 3tan x हो जाएगा। और 3tan x के साथ ही हमारे पास क्या हो गया, माइनस tan3x अपॉन नीचे, हाँ अच्छा, इसका एक तो ये आ गया हमारे पास tan²x आ गया, और अगर हम आगे जाएं यहाँ पे तो ये डिनोमिनेटर है, और अब ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या है, 1 - tan²x है, तो यहाँ पे भी 1 - tan² होना चाहिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें वहाँ पे, तो इसका भी एलसीएम हो गया 1 - tan²x, और वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 - tan² हो जाएगा, माइनस माइनस के अंदर हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है 2tan²x, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया, दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, और ऊपर हमारे पास रह गया 3tan x माइनस tan³ अपॉन, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 3, क्योंकि देखें दोनों tan² हैं, पावर्स भी सेम है, तो कोफिशिएंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 अपॉन, क्या था हमारे पास 3/tan x,
अच्छा जी, अब हम करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। एक मिनट ज़रा कर लूँ मैं इसको। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ से, और ये tan वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan 4x इक्वल्स टू 3 माइनस 9 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब सॉरी 9 4 हो जाएगा ये। होल्ड ऑन, बल्कि नहीं, एक मिनट ठहरिएगा। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर ही होगा, सही है। ये जब वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब अरेंज करते हैं इसको, दूसरी तरफ हम लेके जाते हैं। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, tan 4 हो जाएगा, और ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो -9 tan स्क्वायर एक्स ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ है, और ये -3 tan स्क्वायर एक्स वहाँ चला जाएगा, और +3 वहाँ पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं, तो देखें इन दोनों की क्या है, पावर सेम है, दोनों tan है, तो कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे। -9 -3 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, +3 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और ये हो जाएगा tan 4x। जी, tan 4x -12 स्क्वायर एक्स और +3 ये हमारे पास आ गया। तो देखते हैं इनकी क्या डिमांड थी, ये सेम चीज़ इनकी डिमांड थी। ठीक है, सही है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हेंस हेंस का मतलब यहीं से हम स्टार्ट लेना है हमने, हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये देखें, ये इक्वेशन तो कौन सी वाली है, यही वाली है ना, यही इक्वेशन है, इसके जरिए हमारे पास ये चीज़ आई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और ये एंगल निकालेंगे 0 से 90 तक। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ ज़रा देख लीजिएगा कि जब हेंस की वर्डिंग यूज़ की उसने, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, तो ये डिस्गाइज रूट की सिचुएशन क्रिएट होगी। डिस्गाइज रूट एएस में आप लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, सो अब वही इसके डिस्गाइज रूट के अंदर हम इसको कन्वर्जन करेंगे, हम इसके फिर 0 से 90 तक हम इसके आंसर्स निकालेंगे। सो डिस्गाइज रूट्स में जाने से पहले मैं ज़रा ये क्लियर कर दूँ। अच्छा, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया सारा। अच्छा, एक मिनट, इसको अननेसेसरी कमेंट छुपा देता हूँ मैं। अच्छा, tan क्या है हमारे पास, tan हमारे पास स्क्वायर है, tan 4 है, तो इसमें लोवेस्ट पावर जो होती है, बेसिकली पावर्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि डिस्गाइज रूट है। पावर 2 है और दूसरी 4 है, तो इट मीन्स 2 × 2 4, तो ये डिस्गाइज रूट में हम जा सकते हैं इसमें। अच्छा, अब ये हमारे पास अगर देखें तो लोवेस्ट पावर को हम इक्वल टू किसी भी वेरिएबल की कर देते हैं, a कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब फिर इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये रिप्लेसमेंट होगी, tan 4 जो है वो बेसिकली उसकी जगह a स्क्वायर आ जाएगा, और उसकी जगह a आ जाएगा, और +3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम वही क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यहाँ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब इसको मैं पुट करूँगा, वो आप लोगों ने शो करना होगा, आपने रखना होगा इसको सॉल्व करके, और फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आई बिलीव होना चाहिए ये वाला। अच्छा, नहीं, बल्कि नहीं होगा ये। सो a इज इक्वल टू जो है हमारे पास आंसर है 0.255 का आंसर आया है, और दूसरा आंसर जो है वो क्या है, a इज इक्वल टू 11.74, ये दूसरा आंसर हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, tan के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0.255 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 11.74 आ जाएगा। तो अच्छा जी, रूट ले लेंगे हम इसका, तो अब हमारे पास जो है दो वैल्यूज आ जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 0.50 ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका हम इन्वर्स लेते हैं, सॉरी, रूट लेते हैं 11.74 का, तो 3.42 आएगा। tan x इज इक्वल टू ±3.43, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया मेरे पास, अब हम इसका इन्वर्स लेंगे। अच्छा, अब अगर कोई मेरे पास लाइक इस तरीके से हम जब रूट लेते हैं और रूट में प्लस माइनस आ जाता है हमारे पास, तो हम स्ट्रेट क्या करेंगे, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो, इन्वर्स तो हमने उसी नंबर का लेना है। तो अब इसमें फिर ये इस तरीके से हम कर लेते हैं कि चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हम ये लगा देते हैं। अब इसका इन्वर्स लें आप tan का, जब tan का इन्वर्स लेंगे तो हो जाएगा 0.5
505 का हम लेते हैं तो 26.8 आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन उसने दी हुई कि 0 से लेकर 90 तक की डिस्कशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये बाकियों में तो फिर बात हो गई नहीं खत्म, तो 0 से 90 तक। तो अब इसका जो बेसिक एंगल आएगा हमारे पास क्या है, वो 26.8 है, तो 26.8 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास चारों आ जाएंगे, लेकिन चारों के अंदर हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ पहले की बात हम करेंगे। अब जब हम इनवर्स लेंगे इसका, tan इनवर्स हम लेंगे तो tan इनवर्स 3.43 का हमारे पास क्या आएगा, 73.7। तो हमारे पास दो आंसर्स हैं, 26.8 है और 73.7 है, जो कि रेंज में है हमारे पास, जो रेंज उन्होंने बताई है। चलें, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फिर टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब यहाँ पे अगर देखें तो अभी तक की जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो यही है कि हम जो है वो फॉर्मूलाज भी सारे के सारे नए फॉर्मूलाज भी यूज हो रहे हैं और हम आइडेंटिटी प्रूफ्स भी हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि इट इज़ गिवन दैट cos A इज़ 3/5 और आगे रेंज भी दे दी है आपको, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह की कंडीशन होगी और वो साथ कह रहा है कि लाइक इसके अंदर है और वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे मांग रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें ना लाइक कोई वो लिमिट नहीं है कि जी आप जो है ना कोई स्पेसिफिक रेंज दे दी कि उस रेंज में से आप एंगल्स निकालें ढूंढें, वो चीज़ नहीं है, मिलती जुलती चीज़ है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो उससे हमें ना दो हिंट दे दिए हैं। एक हिंट उससे हमें ये दी कि cos A की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव 3/5 है, वो पॉजिटिव होगी। तो मैं अगर देखूँ तो पॉजिटिव जो है वो इसमें और इसमें cos पॉजिटिव होता है। फिर वो कह रहा है कि वो जो A है ना उसकी वैल्यू एंगल जो है ना वो 0 से 90 तक है। तो 0 से 90 का तो मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक ये होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये इस क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल बनेगा। अच्छा, जब इस तरह की कंडीशन होगी और वो देखिए फिर कॉस देके ना साइन ले पूछ रहा है आपसे, और साइन में भी चेंज कर रहा है थोड़ा, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, और विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर भी बोल रहा है, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है। तो ये वही जो डिस्कशन जो इस तरह मैंने आपको पहले समझाया था ना कि ये इस तरह की चीज़ें भी आएंगी जिसमें बहुत क्लियरली वो बोलेगा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें हम ये करेंगे ये कि एक तो हम यहाँ पे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम एक ट्रायंगल बना देंगे यूँ करके, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे बनेगा जिसकी बात हो रही है। तो अगर मैं इस ये बेसिकली ए है ये, ठीक है, ए बोल लें, अल्फ़ा बोल लें, ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूं और एंगल यही वाला हमने लेना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है, जिस मर्जी क्वाड्रेंट में वो फॉल कर रहा होगा तो हमने एंगल एक्स एक्सिस के का ही लेना होगा बेसिक एंगल, और हम इस तरीके से ट्रायंगल एक बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 बन रहा होगा। अब अगर मैं देखूँ तो कॉस बेसिकली होता क्या है, सो का टोआ के अंदर कर देखेंगे तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट जो है अगर देखें यहाँ पे तो 3 है एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, का पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, सो का टोआ, तो का मीन्स कॉस होता है, ठीक है, एंगल इक्वल्स टू ए इज़ द एडजेसेंट, ठीक है, और एच इज़ द हाइपोटेन्यूज, तो सो का टोआ, सही। तो एडजेसेंट जो है वो आपका क्या है, 3 है, और जो दूसरा है वो आपका 5 है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली साइड रह गई है, तो ये देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, लाइक वी हैव क्वेश्चन मार्क हियर, सो क्वेश्चन मार्क प्लस लाइक क्वेश्चन मार्क ऑपोजिट है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू द बेस, ये आपका एडजेसेंट स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो ये हो गया 25 माइनस 9 विच इज़ 16, रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये वाली साइड 4 हो जाएगी हमारे पास, सही, ठीक है। ये बचपन में आप लोगों ने काफ़ी किया हुआ ये, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये 4 आ गया हमारे पास, सही। अच्छा, अब ये 4 आ गया, तो अच्छा जी 4 आ गया हमारे पास। अब वो कह रहा है कि साइन निकालें, क्या निकालें, साइन। अब हमें पता है कि हमने सीखा है सम का फॉर्मूला, अगर मैं इसको इक्वल करूं तो साइन का है, तो ये साइन ए हो जाएगा और साइन सॉरी कॉस 30 हो जाएगा माइनस कॉस ए हो जाएगा और साइन 30 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये मेरे पास लाइक ट्रायंगल बन गया और सारी साइड उसकी आ गई मेरे पास। सो अगर मैं देखूँ तो इस ट्रायंगल से मैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं आराम से अननोन्स जो मेरे पास हैं, अगर देखें साइन ए है और कॉस ए है, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो साइन ए अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ तो सो का टुआ में सो है, सो का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है, 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। इस तरीके से कॉस ए पे जाएंगे तो ये क्या होगा, का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। सो अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे, ये 4/5 हो जाएगा टाइम्स 30 जो है, अब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे cos 30, तो ये 1/2 होगा। इसको चेक भी कर लेता हूँ मैं। cos 30 सॉरी √3/2 है ये, सॉरी √3/2। इसी तरीके से cos a क्या होगा, cos a को अगर मैं यहाँ पे ऊपर मैंने निकाला हुआ 3/5 है। और sin 30 क्या होगा, sin 30 को भी हम कैलकुलेटर में डाल के निकालते हैं। sin 30 तो ये 1/2 है, sin 30 1/2 है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, एग्जैक्ट फॉर्म मांगी है इन्होंने, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि एग्जैक्ट फॉर्म में के अंदर ही, ये डेसिमल के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। सो ये हो जाएगा 4√3/10 हो जाएगा माइनस 3/10। सो ये हो गया हमारे पास 10 और 4√3 - 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इक्वलेंट टू sin a - 30, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ गई है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात हो रही है tan 2a की बात कर रहा है कि tan 2a जो है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan 2a एंड हैंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 3a। इसका मतलब है कि tan 3a की तरफ अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम tan 3a जो है उसको हम ब्रेक अगर करें तो बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी tan 2a प्लस, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा ये। तो इसके लिए पहले हम tan 2a निकालते हैं। तो tan 2a का फार्मूला तो पता है आपको क्या होगा फार्मूला इसका, और इसका जो फार्मूला है होगा 2 tan a अपॉन, और इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठहरिएगा, हाँ जी। तो ये है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर है। सो 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। अच्छा जी, जो हमने ट्रायंगल बनाया था, हैंस की बात कर रहे हैं, उस ट्रायंगल के अंदर साइड्स जो है वो क्या क्या थी, 4 थी, 5 थी और 3 थी। अब इसके ऊपर अगर मैं करूं tan अप्लाई करूं तो tan a क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सो ये 2 टाइम्स 4/3 हो जाएगा और नीचे 1 - 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 8/3 और 8/3 डिवाइड बाय 1 - 16/9। तो ये हो गया 8/3 डिवाइड बाय, और इसको अगर हम करते हैं तो ये -7/9 हो जाएगा, -7/9 है, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/7 विद अ नेगेटिव सिंबल। तो ये हो गया 8 9 = 72, -72 अपॉन, बल्कि होल्ड ऑन, इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, 3 1 3 3 तो -24/7। तो -24/7 जो है ये किसकी वैल्यू आ गई, ये tan 2a की वैल्यू आ गई। अब हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसको जब हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, ये इक्वलेंट है, होल्ड करें ज़रा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 - tan 2a और tan a। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2a की वैल्यू हमारे पास है 24/7 प्लस tan a क्या है हमारे पास
tan A को अगर मैं देखूँ तो 4/3 हमारे पास है, 4/3 1 माइनस -24/7 इंटू 4/3। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे भी ना एग्जैक्ट वैल्यू की ही बात हो रही है, तो ये ख्याल रखना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ही हमें चाहिए होगी। अच्छा, अब अगर हम इसको करते हैं तो सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर के अंदर, तो हमारे पास में कैलकुलेटर के अंदर न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, -24/7 + 4/3, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा -44/21 डिवाइड, अच्छा डिवाइड बाई, इसको नीचे को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 -24/7 मल्टीप्लाई बाई 4/3, 39/7। ठीक है, सही। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि जिस तरह विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर है, तो थोड़ी सी वर्किंग आपने दिखानी होगी इसमें। ठीक है, थोड़ी सी वर्किंग दिखानी होगी यहाँ पे, ताकि पता ना चले कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो वर्किंग आपने दिखानी होगी। इस तरह यहाँ पे मैंने कर दिया, चलें इसको थोड़ा मज़ीद, LCM है तो LCM दिखाना होगा आपने, -24 × 3 और ये 21 LCM हो गया है, +4 × 7। इस तरीके से डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 24 इंटू ये तो 3 1 हो गया, 3 8 हो गया, तो 8 4 32, तो 32/7। फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 3 -24 है ना, -24 × 3 -72 +28/21 और डिवीजन यहाँ ये हो जाएगा 7, तो 7 + 32, तो अब ये क्या हो जाएगा, 39/7 और इसको हम करेंगे तो ये -72 + 28, तो ये हो जाएगा -44 -44/21। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम वो करेंगे -44/21 मल्टीप्लाई बाई 7/39, 7 1 7 3 सो माइनस, अब इसको करेंगे हम, सॉल्व नहीं होगा तो ये 39 3 क्या होता है 117, तो -44/117। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये tan 3A जो है वो इसके बराबर है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये अब इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, अब हम फर्दर मज़ीद इसमें से देखता हूँ मैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूफ की बात कर रहे हैं ना, प्रूफ आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है। अच्छा, आइडेंटिटी प्रूफ जब हम करेंगे तो अगर मैं देखूं तो cos 4 थीटा है -4 cos 2 थीटा है, तो सिंपली इसके ऊपर आइडेंटिटी लगेगी, इसको हाफ़ करने वाली डबल है तो इसको डबल वाली आइडेंटिटी हम इस पर लगाएंगे, और वो क्या होगी कि इसके अंदर cos है ये, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये साइन को हमने लाना है, तो ये इसकी साइन की इक्वलेंसी क्रिएट करेंगे। साइन की इक्वलेंसी अगर फॉर्मूले में आप जाके देखेंगे ना तो ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर और थीटा, लेकिन ये 4 है तो इस 4 का हाफ 2 थीटा होता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा -4। इसको भी इसी तरीके से हम करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही। अच्छा, 1 - 2 और ये स्क्वायर है तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ 2 थीटा -4 + 8 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये बराबर हो जाएगा किसके इक्विवेलेंट है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर -4, और ये हो जाएगा। अच्छा जी, सो अब ये स्क्वायर तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -4 + 8 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खुलेगी, 8 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा ये। अब मुझे कॉस तो नहीं चाहिए तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 1 - साइन स्क्वायर के अंदर, और ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास यूँ करके। ठीक है, ओके।
अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये 8 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस 4 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, कैंसिल हो गया ये शुरू में आ जाएगा 8 साइन 4 थीटा 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया है ये आपका, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है, हेंस की बात कर रहा है वो, हेंस। तो हेंस में फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे पिछले पार्ट को, कि इसको हमने किसके इक्विवेलेंट कर दिया, इस पूरे को इसके इक्विवेलेंट कर दिया, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 8 साइन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम हैंड्स की तरफ जाएंगे तो ये ख्याल रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पड़ा हुआ। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है, देखें, इसको मैं अरेंज करूँगा। जब इसको हम अरेंज करेंगे cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 3। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसके इक्वलेंट है, तो इसका मतलब है कि इसके जगह हम रिप्लेस करेंगे 8 साइन 4 थीटा माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3। अब अरेंज करेंगे सिंपल इसको हम, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। सो 8 साइन 4 थीटा इज़ इक्वल टू 6। साइन 4 थीटा इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 8 मीन्स 3 अपॉन 4। अब यहाँ हम रूट ले लेंगे इसका, कहीं पे इन्होंने कोई एग्जैक्ट की बात नहीं की इसके अंदर, वो सिंपली कह रहा है सॉल्व करें इसको। जब हम रूट लेंगे इसका तो रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा मेरे पास अपॉन 4 प्लस माइनस, विच मीन कि मेरे पास इस वक्त दो वैल्यूज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा के अगेंस्ट एक वैल्यू है √3 अपॉन 2 की पॉजिटिव के, और एक है साइन स्क्वायर के अगेंस्ट, साइन स्क्वायर के अगेंस्ट दो वैल्यूज़ है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें तो साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, लाइक हमें तो साइन की चाहिए ना एंगल्स। तो अब अगर मुझे इसके लिए मुझे इसका रूट लेना पड़ेगा रिमूव करने के लिए, तो यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव नंबर तो सॉल्व नहीं होगा। अब सिर्फ ये सॉल्व होगा तो इसका अगेन रूट में लूँगा, तो अगेन रूट में क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे पास √3/2 है, तो इसका हम जब लेंगे तो आप समझिए ये हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब प्लस माइनस का मतलब वही है कि हम जो है वो चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हम उसको पुट करेंगे। तो अब जब हमने इन्वर्स लेना है साइन का, तो साइन के इन्वर्स के अंदर हम ऑलरेडी मतलब इस तरीके से हम कैलकुलेटर के अंदर इसको पुट करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर रूट रखेंगे, फिर उसके अंदर एक और रूट के ऊपर ये आएगा और नीचे 2 अलग होगा। सही, तो इस तरह करने से 68.5 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हम 68.5 को तमाम क्वाड्रेंट्स में रख देते हैं, तमाम में रख देते हैं। ठीक है, अब ये एंगल है, ये है, ये है और ये है, विच मीन्स 68.5 है। इसके अंदर हम 68.5 में ऐड करेंगे 180, तो ये 248.5 हो जाएगा। सॉरी, चलें, ये हो गया, और इसमें से हम 180 में से माइनस करेंगे 68.5 को, तो ये हो जाएगा 111.5, और इसी तरीके से 360 में से हम माइनस करेंगे 68.5 को, तो ये 291.5 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास एंगल्स आ गए हैं चारों। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा जी, हमारे पास अब एक और क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी ये उसी से रिलेटेड, एंगल से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस बनानी होंगी, फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, फिर हम वैल्यूज़ निकालें एंगल्स की। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो ये हमारे पास है, अब थीटा माइनस फाइव जो है वो इक्वल्स टू 3 है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि tan थीटा माइनस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan, अच्छा नीचे का सिंबल चेंज हो जाएगा, tan थीटा और tan फाइव इक्वल्स टू 3। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम, अच्छा ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, इसमें से मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ किसी को। लेट सपोज मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, किसको, tan थीटा को सब्जेक्ट बना दूँ मैं,
टेन थीटा को सब्जेक्ट बना देता हूँ। टेन थीटा को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है 1 माइनस टेन फाइव, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम चले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं भाई। टेन थीटा की वैल्यू क्या हमने वहाँ सेलेक्ट की है, 1 माइनस टेन फाइव, और ये ऑलरेडी है हमारे पास। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस टेन फाइव, और टेन फाइव बाहर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ब्रैकेट ओपन होगी, ये ऊपर 1 माइनस टू टेन फाइव हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 प्लस टेन फाइव अंदर जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेम के साथ, तो स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वल्स टू 3, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई इतना वो नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा, अब जब दूसरी तरफ जाएगा ये, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, इन तीनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 टेन फाइव हो जाएगा, माइनस 3 टेन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, ये हो गया। बस ये ज़रा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें बाहर। अच्छा, अब ये हम इसको अरेंज करते हैं, तो ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस साइड पे ले आऊँगा मैं उसको, 3 टेन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस प्लस है ये, तो ये प्लस जो है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो देखें ये पूरा और ये पूरा ये सेम हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट इसका -3 होगा, उसका प्लस माइनस टू होगा, और -3 तो ये -5 टेन फाइव हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, +1 है और +3 है, तो ये 3 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ऊपर से, आई होप क्लियर ऊपर से तो समझ आ गया होगा आपको। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे एंगल के लिए, हम इसको एंगल के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब एंगल के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वही सिंपली हम इसके ऊपर ना क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आप इसको पुट कर दीजिएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको जब पुट करेंगे, तो ये बेसिकली यहाँ पे देखें तो tan के अगेंस्ट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, रूट्स tan के अगेंस्ट आएंगे, तो tan के 5 के हम रूट्स लिख देते हैं आगे। मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। अच्छा जी, tan 5 इक्वल्स टू, एक तो -1/3 आ गया और दूसरा 2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम माइनस को देखेंगे, तो माइनस किस क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा हुआ है, माइनस जो है वो हमारे पास इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 किन क्वाड्रेंट्स में पड़ा हुआ है, 2 जो है हमारे पास इन दो क्वाड्रेंट्स में पड़ा हुआ है। अब दोनों के 1/3 का मैं इन्वर्स लूँगा, तो tan इन्वर्स 1/3 का नेगेटिव को मैं निगलेक्ट कर दूँगा। तो कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ से, एक मिनट ठहरिएगा, ये tan इन्वर्स मैं अलग से कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 18.43, तो 18.4 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर 2 का लेता हूँ मैं, सो 63.4, सो 63.4 और 63.4, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक ये एंगल आ गया, एक ये एंगल आ गया, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 180 तक इनकी रिक्वायरमेंट है। तो 180 का क्या मतलब हुआ कि ये और ये दोनों तो निकल गए। तो हमारे पास एक आंसर है 63.4 का आंसर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, 180 में से हम माइनस करेंगे 18.4 को, इस वाले को हम माइनस करेंगे, तो 161.4 आ गया। अब ये दोनों हमारे पास रेंज में आंसर्स आ गए हमारे पास। किसके लिए आए ये हमारे पास 5 के लिए आंसर आए हैं। हम लोगों ने 5 निकाला है, 5, ठीक है। अब हम लोगों ने 5 के बाद हम जाएंगे थीटा की तरफ। थीटा के लिए तो बड़ा आसान है, हम ऑलरेडी एक इक्वेशन बना चुके थे, और इक्वेशन अभी भी हमारे पास ऊपर है। हम इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे, tan थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan 5, इसके अंदर हम पुट करते हैं, पुट करके हम वैल्यू निकालते हैं, फिर हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा। मेथड देखें, इस चीज़ का ख्याल रखना है अपने कि सिर्फ इसको पुट करके वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि हमने वो मेथड पूरा प्रोसेस यूज़ करना होगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब इसके अंदर मैं पुट करता हूँ, tan क्या है मेरे पास 63.4, तो अब इसको कैलकुलेटर के अंदर मैं पुट करूँगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस tan 63.4
तो इसका आंसर आएगा -0.997। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, अब ये ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहाँ पर आएगा, एंगल नेगेटिव है तो इन दो कोऑर्डिनेट्स में आएगा। ठीक है, और हम इसमें दोबारा पुट करते हैं 1 - tan। दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, जो दूसरा एंगल आया था 161.6 आया था, 161.6 आया था। तो इसको पुट करेंगे 161.6 1.33 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये इन दो में लाई करेगा। अब इन्वर्स लेते हैं जनाब। इन्वर्स में लेता हूँ tan का 0.997 पे 44 पॉइंट क्या आ जाएगा, 44.9 मेरे पास आंसर आ रहा है, 44.9। यहाँ पे भी 44.9 आ जाएगा। तो ये एंगल है और एक ये है। अच्छा, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, 0 से 180 है, तो इस इट मीन्स कि ये तो ख़त्म हो जाएगा। सही। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, tan इनवर्स 1.33 का है 53.1। सो ये सिंपली ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, एक तो 180 - 44.9 है और दूसरा स्ट्रेट अवे 53.1 है, ये वाला। तो 180 - 44.9 करेंगे तो 135.1 हो जाएगा और 53.1 हो जाएगा। सो ये आंसर्स हमारे पास आ गए। टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है जी, चलें, आई होप ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो वही फिर शो दैट वाला है और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमें एंगल्स की तरफ जाना है। तो इसको ज़रा फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। बड़ा क्लियर है, देखें जनरल कॉन्सेप्ट तो है कि ये जो है ना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन उसने ये कहा है कि हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन पे हमने जाना है। और एक्सपेंशन जब इसकी होगी तो ये बताना है कि लाइक इसकी एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये चीज़ आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है, cos, क्योंकि मुझे प्रूव करना है और दूसरी साइड है नहीं मेरे पास, तो cos स्क्वायर एक्स है प्लस sin स्क्वायर एक्स है, क्यूब है, इज़ इक्वल टू ये 1 होता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंशन अब किस तरीके से इसकी होगी। अच्छा जी, हम इसको एक काम करते हैं, हमारे पास इसकी तो एक्सपेंशन हम कर नहीं सकते, प्रॉब्लम होगा, तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर पावर 1 हम इसको इस तरह स्प्लिट कर देते हैं। जब इसको हम स्प्लिट करेंगे प्लस sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब इसको हम ओपन करेंगे, ए स्क्वायर क्या होगा, cos 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और 2 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, और ये बाहर हम यहाँ पे रख देते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन। इसको हम 1 नहीं कर सकते, 1 करेंगे तो कन्फ्यूज वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पावर 6 चाहिए, उन्होंने पावर 6 मांगी है। अब इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं हम। अच्छा जी, अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, ये यहाँ होगा तो ये हो जाएगा cos 6x हो जाएगा। फिर इस तरीके से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin 4x और cos स्क्वायर एक्स। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स और cos 4x। ठीक है, अब इसका नंबर है, अब जब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये इससे होगा तो ये हो जाएगा cos, क्या आगे लिख दे, जगह है आगे। अच्छा जी, तो ये पहले से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos 4x और sin स्क्वायर एक्स। अगले से होगा तो sin 6x हो जाएगा। ये बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं इसको मैंने पहले इस सब से मल्टीप्लाई किया, इन सब से मल्टीप्लाई किया 1 बाई 1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके बाद साइन इससे होगा तो साइन जब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 sin 4x और cos स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अच्छा, और cos 6x और sin 6x, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि इस तरीके से चाह रहा है वो। फिर इसके बाद देखते हैं sin स्क्वायर cos 4x
और साइन स्क्वायर और कॉस 4x हो गया ये, तो ये रहा साइन स्क्वायर कॉस 4x, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x और कॉस 4x। अच्छा जी, इसी तरीके से साइन 4x और कॉस स्क्वायर x, तो साइन 4x कॉस स्क्वायर x ये रहा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x साइन 4x और कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब यहाँ ये तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे, कॉस 6x प्लस साइन 6x। इन दोनों में से अगर हम देखेंगे ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो उस रिक्वायरमेंट के अंदर देखें 4 और ये तो है ही नहीं ना उस रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी है उस रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो एक तो सिर्फ यहाँ पे 6x है और इस साइड पे स्क्वायर है, तो हम ये 4 वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉमन, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ 3 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। इसको जब मैं कॉमन निकालूँगा तो यहाँ पर ये तो निकल गया, यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर रह जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब ये तो हो गया 1, तो ये हो गया कॉस 6x प्लस साइन 6x, ये पूरा का पूरा 1 हो गया और ऑलरेडी यहाँ 1 पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1, ये दूसरी तरफ चला जाएगा -3 साइन 2x और कॉस स्क्वायर x। अब हम इसमें एक आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 1 माइनस और 3/4 साइन स्क्वायर 2x। सबसे पहले तो ज़रा इसको एक्सपेंड हम कर लेते हैं ताकि इसकी एक्सपेंशन से वो हमारे लिए क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये है हमारे पास 1 माइनस 3/4 साइन 2 और स्क्वायर x। सही। अच्छा, अब अगर हम देखें इसको तो 1 की तो चलें वो नहीं है 3, लेकिन वैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x। इसका जो फॉर्मूला है साइन 2x का वो आपने पीछे आपने पढ़ा भी हुआ है। इसको ऊपर मैं स्क्वायर यहाँ लगा देता हूँ और पीछे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इसके ऊपर चले मैं यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ, तो ब्रैकेट में साइन 2x बच गया। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 साइन x और कॉस x के बराबर है ये। ठीक है, अब अगर मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ तो ये क्या बन जाएगी पिक्चर, ये 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल, तो ये हो गया -3 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ये किसके इक्वलेंट है, ये इसके इक्वलेंट है 3 साइन स्क्वायर x और -2x। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर है, तो इट मीन्स कि ये जो है ये इक्वल हो जाएगा 3/4 के साइन स्क्वायर 2x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वर्किंग काफ़ी लंबी वर्किंग थी, लेकिन आई होप समझ आ गया होगा आप। अब हैंस करके जो है ना इसके सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन होगी, तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम करते हैं 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x इज़ इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन 2 दिस और 2/3, और इसको हम मूव करते हैं, ये माइनस है, -3/4 है यहाँ पे, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसका एलसीएम मैं लूँगा तो ये -1/3 हो जाएगा। अच्छा जी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। रेसिप्रोकेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2x इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इज़ इक्वल टू 4/9। अच्छा, अब हम रूट लेंगे इसका, और वही क्वेश्चन बन गया हमारे पास बेसिक एंगल वाला, +- 2/√3।
अब प्लस माइनस आ गया हमारे पास, तो इट मीन्स कि हम चारों तरफ लगा देंगे इसको। और ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने आखिर में सॉल्व करना है, इसको शुरू में सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब साइन इन्वर्स में लूँगा, और साइन इन्वर्स जब मैं लूँगा तो किस पे लूँगा साइन इन्वर्स? 2/√3 पे, 2/√3 पे। तो एंगल, बल्कि सॉरी 3 है ये, ठीक है 3 है, ठीक है। तो ये 3 पे जब मैं लूँगा तो 41.8 आ जाएगा। तो 41.8 हो गया, ठहरिएगा, 0.8 हो गया, 41.8 हो गया, ठीक है। ये एंगल्स आ गए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें ना, तो एक तो हमारे पास ये 180 तक दिया हुआ है, लेकिन एंगल हमारे पास डबल है। तो डबल एंगल का मतलब क्या है कि डबल साइकिल की तरफ हम जाएंगे, सही, डबल साइकिल लगेगा। लेकिन ये बिफोर लाइक कि हम इस चीज़ को वो करें, छेड़ें, तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल सारे के सारे निकाल लेते हैं। अच्छा, अब एंगल जब निकलेंगे सारे, तो ये हमारे पास टोटल 4 एंगल्स आ जाएंगे। एक 41.8 है। अच्छा, मैं कैलकुलेटर अलग से मैंने रखा हुआ है, मैं इसको देखता हूँ जी। 180 माइनस 41.8 हो जाएगा हमारे पास, जो कि हो जाएगा 138.2, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 180 प्लस 41.8, जो कि है 221.8। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 माइनस 41.8, 318.8। अच्छा, ओके। अब डबल साइकिल लगेगा, तो डबल साइकिल का क्या मतलब है कि 360 दोनों में ऐड, इन सब के अंदर 360 ऐड हो जाएगा। सो 360 जब हम 41.8 के अंदर ऐड करेंगे, 41.8 में 360 ऐड करेंगे तो 401 आ जाएगा। अच्छा, एक जनरल वैसे ये है कि आपको आइडियाज़ का होना चाहिए। अब जिस तरह मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो सबसे छोटा एंगल है ये, और मेरे पास आया 401.8, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे इक्वल हैं 2x के बराबर है। इसका मतलब है कि जो आउटकम्स निकलेंगे, ये सब के सब आउटकम्स 2 से डिवाइड होंगे। जब 2 से डिवाइड होंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर लेट्स सपोज 401 को मैं डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? आंसर आ जाएगा मेरे पास 200। तो 200 तो ऑलरेडी रेंज से बाहर है, तो इसका मतलब डबल साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो ये ऊपर आउटकम्स आए, इन सब को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 41.8, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20.9। फिर 138.2, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 69.1 हो जाएगा ये। फिर 221.8 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 110.9 हो जाएगा। और आखिरी 318.2 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 159.1। सारे के सारे रेंज के अंदर एंगल्स आ रहे हैं। तो हमारे जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, ये आंसर्स हमारे पास आ गए। अच्छा जी, क्वेश्चन है 57। इसके अंदर अगर देखें तो रेसिप्रोकल्स हमारे पास गिवन है और वही एंगल्स की बात हो रही है। तो रेसिप्रोकल का तो मेथड लाइक इस बेसिक एंगल फाइंडिंग के अंदर जो आपको बताया था, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे और किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ लेके जाएंगे, जो कि हमारी कोशिश होगी कि साइन कॉस या टैन के अंदर हो, ठीक है। सो इसमें से अगर हम कन्वर्जन करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं कॉसिकेंट 2 थीटा की मैं बात करूँ, तो कॉसिकेंट सी है तो इसका एस होगा, एस का मतलब है साइन। तो साइन की अगर मैं तरफ में जाता हूँ तो 1/sin 2 थीटा हो जाएगा ये। इस तरीके से सीकेंड का एस है तो ये सी हो जाएगा, यानी कि कॉस हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा cos/sin। ये कॉट का क्या होता है, 1/tan होता है, लेकिन cos θ/sin यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास एंगल जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं कि एंगल हमारे पास क्या है, 1 थीटा 1 थीटा 1 थीटा, सिर्फ यहाँ पे 2 थीटा है। इसका मतलब है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, आइडेंटिटी इसमें मैं यूज़ करूँगा, और इसकी आइडेंटिटी जो होगी कन्वर्जन की वो ये होगी 2 sin थीटा cos थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा ये। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ इस जगह पे। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या होगा, cos थीटा और sin थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सही। दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी साइड्स को कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। अच्छा, अब कैंसिल आउट हो गए हैं, तो अब मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाना है, और वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर मैं साइन को तो मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पे। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा ये,
प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अरेंज करेंगे हम इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा वहाँ जाके लाइक माइनस हो जाएगा ये, और 1 ऑलरेडी है तो 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एडजस्ट करेंगे हम इसको, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इसकी वैल्यूज पुट करूँगा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके आंसर्स, और मैं इसको सॉल्व करने दें मुझे। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास आया, साइन के रूट्स निकल रहे हैं इस वक्त, माइनस 0.366 आया मेरे पास, और दूसरा आया 1.366। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो हम इसको नहीं निकाल सकते। अच्छा इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ये माइनस है तो इट मीन्स माइनस का मतलब है कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे एंगल्स मेरे पास। अब मैं इन्वर्स ले लेता हूँ इसका। इन्वर्स किसका मैं लूँगा? इन्वर्स लूँगा मैं साइन इन्वर्स में लूँगा 0.366 का मैं इन्वर्स लूँगा, 0.366, 21.46 आंसर है। तो ये 21.46 है, राउंड करके 21.47 हो जाएगा ये। इनफैक्ट एक डेसिमल ठीक है, 21.5 ठीक है। सो अब मुझे ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अगर देखूँगा तो ये हो जाएगा 180 प्लस 21.5 और 360 माइनस 21.5। रेंज देखते हैं, कोई रेंज में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दी हुई, नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 से 360 है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो 180 प्लस 21.5 जो कि हो जाएगा 201.5 और 360 माइनस 21.5 जो कि हो जाएगा 360 माइनस 21.5 338.5 हो जाएगा, 338.5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो क्या आ गए? 21.5 और 338.5, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 58 को। अब यहाँ पे ना एक तो गिवन है यहाँ पर कि यार ये चीज़, सॉरी ये गिवन है, ठीक है, और वो कह रहे हैं इसको एक्सपेंड करें। ये क्वेश्चन क्यों मैं करवा रहा हूँ अभी हम लोगों ने एंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अच्छा इसके अंदर थोड़ा है कि एंगल भी है सेकंड पार्ट में, और एक्सपेंशन की भी डिस्कशन हो रही है, तो मैंने कहा इसको ज़रा देख लें। अच्छा एक्सपेंशन जो है अगर देखें तो एक चीज़ गिवन भी है, तो नीचे एक्सपेंशन जिसकी करनी है उसकी हम एक्सपेंशन करते हैं, एंड रिज़ल्ट ये आना चाहिए। अच्छा अब इसकी भी बिल्कुल मदद हम लेंगे, इसको यूँ कर लेते हैं कि tan 3x इज इक्वल टू के tan x है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है tan 2x प्लस x, इसको स्प्लिट कर दिए इक्वल्स टू के tan x, ठीक है। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी लगेगी, हमारी आइडेंटिटी इस पर लगेगी, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? 2x प्लस tan x, ये हो जाएगा 1 माइनस tan 2x और tan x इक्वल्स टू के tan x। अब सबसे पहले तो हम काम ये करते हैं कि देखें इसको हम ज़रा इससे जान छुड़ाते हैं, जो 2x है ना, तो इन 2x की हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, और इसको हम करते हैं जी 2x का। अगर देखें तो 2x का फॉर्मूला क्या था आइडेंटिटी का? 2x का ये फॉर्मूला था कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, अगेन यहाँ पे हमारे पास है 2x है, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और tan x एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू के tan x, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, और एलसीएम हम ऊपर लेंगे। तो एलसीएम के अंदर क्या होगा? एलसीएम में होगा क्या कि ये जो है डिनोमिनेटर ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। तो किस तरह दिखेगा ये दिखेगा इस तरीके से कि ये tan x हो जाएगा और माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा।
अच्छा, डिनोमिनेटर को मैं फ़िलहाल इसको लिख नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि ये बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा जगह बचाने के लिए, ठीक है। आप लोग लिखेंगे, शो कराएंगे। अच्छा, अब हम ये तो न्यूमरेटर सॉल्व हो गया है। अब हम डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर भी देखेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 10 और ये 10 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला, तो ये 1 माइनस एलसीएम बेसिकली हम ले रहे हैं, यूँ हो जाएगा माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। अब देखें, इसका भी डिनोमिनेटर यही है, इसका भी डिनोमिनेटर यही है, तो दोनों डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब ऊपर को हम ऊपर वाले वर्जन को दोनों को हम सिम्प्लीफाई करते हैं, इक्वल्स टू के 10 एक्स है। तो ऊपर को अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 10 एक्स और 10 एक्स। तो जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 10 एक्स हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे भी यही हो जाएगा हमारे पास, माइनस 10 और माइनस 2 10 स्क्वायर, तो माइनस 10 स्क्वायर और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू के 10 एक्स। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं, इसमें ऊपर से ऊपर और नीचे देखें तो हमारे पास 10 10 है, इनफैक्ट ऊपर 10 है, तो हम ऊपर से हम 10 को ना कॉमन निकाल लेते हैं। जो ऊपर से 10 कॉमन निकलेगा तो अंदर बच जाएगा 3 माइनस 10 बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर इक्वल्स टू के 10 एक्स, ठीक है। तो ये के 10 एक्स का जो के है, ये 10 एक्स और ये 10 एक्स कैंसिल हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा के माइनस 3 के 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है जनाब। ओके, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि के माइनस 3 होना चाहिए। अगर उनकी रिक्वायरमेंट को देखें तो के माइनस 3, तो के माइनस 3 तो मुझे दिख रहा है ये के है और ये माइनस ये 3 है, तो इसको हम अरेंज करेंगे अब। अच्छा जी, अब इसको हम अरेंज करते हैं, तो जब इसकी हम अरेंजमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 ये दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 एक्स, सॉरी स्क्वायर है ये, स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू के माइनस 3। अब ऊपर से हम कॉमन निकालेंगे 10 स्क्वायर को, जब 10 स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी, इज इक्वल टू के माइनस 3। देखिए, यही इनकी रिक्वायरमेंट थी, ये इनकी रिक्वायरमेंट थी, और ये आ गई हमारे पास, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ पे फोकस करना है आपने। अच्छा जी, अब ये हो गया है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है, कह रहे हैं भाई ये तो हो गया सारा ससरा। अब वो कह रहा है कि हेंस सॉल्व, अब ये सिंपल है, हेंस 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 का मतलब है कि तो इसको हम पकड़ के रख देंगे यहाँ पे, और के की वैल्यू 4 उसने दे दी है, तो के की वैल्यू 4 का मतलब है कि इधर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स और 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 11, और ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम रूट ले लेंगे इसका, जब रूट लेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 11। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है कि ये बिल्कुल जो है चारों एंगल्स हम कर लेंगे, ठीक है, चारों एंगल्स हम कर देंगे, चारों कोऑर्डिनेट्स में बनेंगे हमारे पास एंगल। लेकिन थिंग इसके यहाँ मैं देखूँ तो ये 1x है, तो 1x का मतलब क्या है कि डबल इम्पैक्ट जाएगा नहीं, नीचे हम जाएंगे नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट 2 के अंदर ही हमारा रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इन्वर्स ले लेता हूँ इसका, तो जब इन्वर्स में लूँगा 1 अपॉन रूट 11 का 16.8 मेरे पास आ रहा है, 16.8, तो मेरे आंसर्स हैं 16.8 हैं और 180 माइनस 16.8 है, तो 180 माइनस 16.8 कितना होता है भाई, 180 माइनस 16.8, अच्छा ये है 163.2, तो ये आंसर हैं हमारे। अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं, 16.8 हो गया और 163.2 आंसर आ गए। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लास्ट पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है,
नो रियल रूट्स की बात कर रहा है। वो कहता है जब इसको हम पुट करेंगे ना 2k की जगह पे इसमें, तो देखिए अगर पुट करेंगे एक तो ये मेरे पास माइनस आ जाएगा, सही है। मतलब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये जो भी पूरा आपने किया इसके कोई रूट्स नहीं है, नो रूट्स कोई नहीं है, यानी कि वैल्यूज़ एक्स की कोई नहीं निकलेंगी इस 0 से 180 के इंटरवल के अंदर अगर हम के की जगह 2 रखें। तो -1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 -1 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास स्क्वायर है। अब जब ये निकालेंगे तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आयोटा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रूट है तो नेगेटिव का रूट पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इस वजह से वो कोई उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें स्केचिंग के असल में इतने ज़्यादा बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के अंदर ना, ट्रेंड तकरीबन बहुत कम हो गया। तो ये एक मुझे मिला है, तो मैं अभी इसका फर्स्ट पार्ट करूँगा आइडेंटिटी प्रूफ, और उसके बाद इसकी स्केचिंग करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है अगर देखें तो उसने बोला कि इसको हमने प्रूफ करना है आइडेंटिटी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, हमने एंगल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं भी ना। अच्छा अब इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी लगी, प्लस वाली आइडेंटिटी इसमें होगी। प्लस वाली आइडेंटिटी है 1045 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस होगा ये, इसमें 1 माइनस हो जाएगा। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, ये सेविंग PDF कर रहा है। 1 माइनस हो जाएगा 1045 और 10x प्लस सेम चीज़ होगी 1045 माइनस, सिर्फ माइनस का फ़र्क है 10x अपॉन 1 प्लस 1045 और 10x, ठीक है जी। 1045 आपको पता 1 होता है, तो 1 प्लस 10x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 10x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1045 1 होता है, 1045 1 होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है जी। अच्छा इसको सॉल्व करना है अभी हमने, और इसको सिंपली प्रूफ करना है कि ये 2 सीकेंट के बराबर होता है। तो इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी सिंपली, और डिनोमिनेटर अगर देखें सेम है विद डिफरेंट सिंबल्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। और वो जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस tan x होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जब एक्सपेंशन हम करेंगे, अच्छा ऊपर की एक्सपेंशन में करूँगा 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 tan x हो जाएगा। इस तरह 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 tan x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया हमारे पास, और 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अच्छा ऊपर हम सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास 1 प्लस 1 रह गया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ऊपर से कॉमन निकाल लूँगा मैं उसको, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, वो नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा अब ये आगे हमारे पास, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वो होता है 2 सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा अब हमने जाना की तरह, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है 2 सीकेंट 2x, ये प्रूफ करना है हमने। अब ये अभी जो सिचुएशन हमारे पास बन गई है, सिचुएशन थोड़ी अजीब है, क्योंकि मैं सीकेंट स्क्वायर को नीचे लाइक एक तो वहाँ पे उसको एंगल में 2 चाहिए, सही है, 2x चाहिए। यहाँ पे मेरे पास तो एंगल में 2x है ही नहीं। एंगल में 2x एक ही सूरत में आ सकता है कि मैं अगर इसके रेसिप्रोकल कॉस को अप्रोच करूँ, 1/cos 2x अगर मैं किसी तरीके से मैंने इस इक्वेशन से बना दिया, तो 1/cos 2x सीकेंट 2x होता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे इसको कन्वर्ट करना हुआ कॉस के अंदर, तो सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये होता है 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा ये, ठीक है। और नीचे मेरे पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर x, tan जो होता है साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मैं इसको डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम लेता हूँ। मैं डिनोमिनेटर का मैं जब एलसीएम लूँगा तो मैं सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, न्यूमरेटर तो ये हो गया, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस 2x, ठीक है, स्क्वायर x सॉरी। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब डबल एंगल के अंदर आपको पता है कि डबल एंगल फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे उसके अंदर क्या था, डबल एंगल फार्मूला यहाँ आके देखें कि cos 2a, ये बिल्कुल सबसे ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँ तो सबसे, अब देखें आप सबसे ऊपर देखें क्या लिखा, cos 2 किसके बराबर है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर इसकी जगह, ये एक प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है इससे, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मुझे ये, बहुत ज़्यादा। एक मिनट, अच्छा अब देखिए सब मिट गया, कुछ हुआ ही नहीं, बहुत टाइम मेरा ज़ाया हो रहा है इस चीज़ से। अच्छा, तो वो सिचुएशन क्या थी, अब हमारे पास वो सारा मैंने कर दिया था, तो 2 cos 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा secant 2x आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट हम मूव करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, स्केचिंग की बात हो रही है, वो कह रहे हैं जी इसको स्केच करें आप। अच्छा चलें देखते हैं जी, इसको हम स्केचिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा ये रहा, ठीक है, स्केच करना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब स्केचिंग के अंदर वो हैंस का उसने वर्ड यूज़ कर दिया, तो ये y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 secant 2x हो जाएगा, 2 secant 2x हो जाएगा। और इसको जो है बिल्कुल सही, सब सेम है, 0 से लेकर 90 तक की रेंज जो दे रहा है, कहता है इसके अंदर स्केचिंग करके दिखाएं इसकी। इसके लिए देखें, secant आपको पता है किसका रेसिप्रोकल है, इस कॉस का है, तो हम पहले क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू 2 cos 2x, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। जब इसका ग्राफ बन जाएगा तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम सेकंड का ग्राफ बना सकें, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड कुछ पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट, एक तो ये कि कैलकुलेटर के अंदर हम इसको डालेंगे, कैलकुलेटर में डाल के इसको हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर के अलावा अगर देखें तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई हुई है इसमें ना, 2x की ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है। 2x की ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो जाएगा हमारे पास, वो जो भी हमारा ग्राफ होगा वो स्क्वीज़ होके वो हाफ़ हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैं अगर स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस का ग्राफ बनाऊँ, स्केलिंग बनाऊँ, तो कॉस जो है वो क्या है, 0 पे आता है मेरे पास, 90 पे है। अच्छा ये वैसे भी 90 तक ही बोल रहे हैं, चलें देखते हैं। और 90 के बाद 180 है, ठीक है, यहाँ तक चलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्राफ जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 1 से स्टार्ट होता है, 1 और -1 पे जाता है। तो कॉस का स्टैंडर्ड ग्राफ अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ से यूँ स्टार्ट होता है और यहाँ तक यूँ करके जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है कॉस का। अच्छा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो एक तो ये यहाँ से हाफ़ हो जाएगा, यानी कि 180 की वैल्यू 90 पे आ जाएगी और 90 की वैल्यू 45 पे आ जाएगी। मतलब इसका ये है कि मैं अगर इसको करूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे मेरे पास 45 की वैल्यू एक आ जाएगी, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ यहाँ से यूँ हो जाएगी। अच्छा, सेकंड, मैं यहाँ से सेकंड ये है कि ये 2 जो है ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, तो ये यहाँ से इसको 1 से ये मैक्सिमम 2 पे ले जाएगा और ये मिनिमम जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास -2 पे आ जाएगा। सो ये यहाँ से क्रॉस होता हुआ यहाँ से स्टार्ट हम लेंगे इसका और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का बन जाएगा ये। अच्छा, ये चीज़ आपको बताई गई थी जब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था, तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि वो पॉइंट्स जिनके ऊपर जिस तरह ये मैक्सिमम है, तो अब इस तरह ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसका ये पॉइंट हो गया और इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। साइन और कॉस के अंदर भी करेंगे और इसके साथ ये जहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा है, जहाँ पे ज़ीरो को टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे ये ज़ीरो को टच करेगा वो समझिए इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो को जहाँ टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो फेंस हो जाएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा जी, अब इसमें होगा ये कि यहाँ से ये जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पे। इस तरीके से यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसका मैक्सिमम पॉइंट, इस तरह मैंने आपसे कहा ये मिनिमम पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से ये बिल्कुल फेंस की तरफ चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सो ये इन एक्चुअल ये ग्राफ इसका बना है, येलो और ये जो
ग्रीन मैंने बनाया है नीचे की तरफ, सॉरी बल्कि येलो ही कर देते हैं इसको। ये जो येलो वाला ग्राफ बने हुए हैं ना, तो ये है बेसिकली इसका, इसी का ग्राफ है। आई होप ये समझ आ गया होगा।